Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic brand management. And here are the few table contents which we are going to discuss today. Let us start with the definition. Brand management is a function of marketing that uses techniques to increase the perceived value of product line or brand. तो brand की जो value उसकी identity है उसको maintain रखने के लिए या उसको increase करने के लिए जो techniques हम use करते हैं, जो marketing हम use करते हैं, उसे हम brand management कहते हैं. सो इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट से क्या होता है, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट्स का वो कब अप जाना है, कब लो जाना है, लॉयल कस्टमर कैसे बिल्ड करने हैं, तो पॉजिटिव ब्रांड एसोसिएशन और इमेज जो ब्रांड की मेंटेन रखनी है और जो अवेयरनेस है ब्रांड की वो कैसे हमें स्ट्रांगली अवेयर कराना है लोगों को. तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप होता है कि हम किस तरह हम ब्रांड की इक्विटी को मेंटेन कर सकते हैं या ब्रांड वैल्यू को गेन कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या कम्प्रिहेंसिव या क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए ब्रांड की, उसकी टारगेट मार्केटिंग या कंपनी का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव या विजन है उस ब्रांड को लेके. सो ब्रांड मार्केटिंग में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे उसके अल्टरनेटिव्स कितने हैं, ब्रांड की डेफिनेशन क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है ब्रांड की, स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं, और एक गुड डायनामिक प्लान. सो वर्किंग ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट की बात करें तो ब्रांड्स की बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस होती है कस्टमर इंगेजमेंट पे. क्या मार्केट में कंपटीशन चल रहा है और क्या मैनेजमेंट है कंपनी की. तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस इन द मार्केट डिफरेंशिएट करता है कंपनी के प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स और एक ब्रांड एफिनिटी क्रिएट करता है फॉर द कंपनी प्रोडक्ट्स आर द सर्विसेज. तो ब्रांड जो हम एस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम कॉन्टिन्यू मेंटेन कर सकें उसकी ब्रांड इमेज थ्रू द ब्रांड मैनेजमेंट. तो इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट इंक्रीज करता है ब्रांड की अवेयरनेस, वो मेजर एंड किस तरह हमें ब्रांड की इक्विटी को मैनेज करना है, क्या इनिशिएटिव हमें लेने हैं जो कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, एंड कौन से न्यू ब्रांड प्रोडक्ट्स हमें अकोमोडेट करने आइडेंटिफाई करता है उनको, और किस तरह हमें अपनी ब्रांड की मार्केट में इफेक्टिवली पोजीशन को मेंटेन करना है. सो जो नोटेबल ब्रांड जिन्होंने अपने आप को एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश किया अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में, तो उनके कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, प्रॉक्टर एंड गैम्बर, CNN, डिज्नी, नाइक, फॉर्ड, लीगो एंड स्टारबक्स. ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिन्होंने अपने आप को एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश किया. सो बेनिफिट्स की बात करें तो डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स, तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है ब्रांड मैनेजमेंट का कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नेसेसरी अगर आप चाहते हो कि आपको वो रिकॉग्नाइज करें अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट US सेंसस डाटा there are 250,000 full services restaurant in the United States as of 2019. सो ब्रांड मैनेजमेंट ही उस एक रेस्टोरेंट को बाकी से अलग करती है कि किस तरह उसके प्रोडक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाकियों से. देन देयर स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय इंगेजमेंट. तो ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो इंटरनली जो वैल्यूज, प्रिंसिपल या परसेप्शन है प्रोडक्ट की उससे स्टार्ट होती है. इंश्योर करता है कंपनी, जो लोग कंपनी में हैं वो ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस के पार्ट है. एम्प्लॉयज जो है मतलब वो मूव इनटू द स्ट्रेटेजिक प्लान जो ब्रांड है और या जो कंपनी का है. इंक्रीज सेल्स क्वांटिटी. सो जब एक ब्रांड बन जाता है तो ऑल्सो उसकी सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो कस्टमर की लॉयल्टी उसको इन्फ्लुएंस करता है और लॉयल कस्टमर को उसकी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, मेंटेन करते रखता है. तो कस्टमर जो है ब्रांड के साथ जुड़े रहते हैं, वो पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज करते हैं. तो अनफेमिलियर अल्टरनेटिव्स चाहे जैसा भी हो वो चूज़ करेंगे कि जिसे वो जानते हैं, जिसे वो यूज़ करते हैं वो वही करें. देन इंक्रीज CLV. तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो होती है उसको भी इंक्रीज करता है. सेल्स क्वांटिटी तो बढ़ाता है लेकिन जो कस्टमर का लाइफ स्पैन इस कंपनी के साथ जुड़े रहने का उसको भी इंक्रीज करता है. देन प्राइसिंग. तो अगर कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है तो ब्रांड मैनेजमेंट लेवरेज करता है अदर प्रोडक्ट्स को. तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम पे सेल कर सकती है. सो अगर उसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपने कंज्यूमर से, स्पेशली आप देख सकते हैं एप्पल, उस एप्पल का जो ब्रांड है वो कितना बड़ा है, उसका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि उसकी सर्विसेज आप देख रहे हो वो कितनी महंगी है, प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं, वो मैं प्रीमियम लेवल के. लेस वोलेटाइल मार्केट पोजीशन. सो कंपनी हमेशा रिस्क तो लेती रहती है फाइनेंशियल रिजल्ट जब मार्केट डाउन टर्न होता है, लेकिन जो कंपनी जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैनेजमेंट होती है तो वो इस चीज़ को इजीली फेस कर लेती है और इजीली रिकवर कर लेती है. सो कुछ इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जैसे एस्टेब्लिश ब्रांड का बेसिक्स. तो बेसिक्स जो है ब्रांड के उससे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके लोगो हो गया, टारगेट ऑडियंस होगी, विजन स्टेटमेंट होगी. देन क्रिएट कंपेलिंग स्टोरीज. तो जैसे प्रोडक्ट या कंपनी
ही जो भी यूज़ करने लगता है कंज्यूमर, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, तो ये बहुत क्रिटिकल है कि ब्रांड मैनेजमेंट टीम जो रिलेशनशिप बिटवीन जो भी रिलेशनशिप है गुड और किसी भी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का, उसके यूज़र के साथ, उसको स्ट्रेंथ दे। कोई इमोशनल स्टोरी जिसमें ह्यूमन कनेक्शन हो। तो आपने देखा होगा एड्स किस तरह हमें प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हैं। देन सॉफ्टवेयर, तो ऑफन गाइडेड बाय सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्रांड मैनेजमेंट मोस्टली आपके हर मीडिया प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो या प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट हो। देन देयर इज ए कंसिडर ब्रांडिंग लैंग्वेज। तो ऑन ए रिलेटेड नोट, ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो एक कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड टोन से गाइडेड होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जब हम अपने एडवर्टाइजमेंट से और एक पर्टिकुलर मतलब सिंपल चीज़ से हम अपने जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, उन्हें अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। सो ब्रांड मैनेजमेंट जो है आपका डिज़ाइन, आइडेंटिटी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वैल्यू, स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट से होके जो होती है एक कस्टमर तक पहुंचती है। तो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो है। ब्रांड मैनेजमेंट एक वेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, किस तरह वो पब्लिक परसेप्शन को गाइड करना है एक गुड और प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के रिलेटेड। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा जुड़ी है किस तरह हम ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करते हैं, उसकी लॉयल्टी, रिकॉग्निशन को मैनेज करते हैं, और एक डेडिकेटेड टीम से फॉर्मुलेटेड होती है ये मार्केटिंग टीम के बाद, जो इनका एक इनिशियल मार्केटिंग प्लान को बनाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।